हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि हम एक्सेल में डेटा क्लीनिंग कैसे करेंगे। हमारे पास एक सेल्स की शीट है, ओके। एंड यहाँ जो भी डेटा है वो प्रॉपर नहीं है। यू कैन सी यहाँ डेट में अलग अलग फॉर्मेट है, कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। सेम वे आप डिस्क्रिप्शन में भी देखेंगे फ़ॉन्ट अलग है, कुछ जगह पर एक्स्ट्रा स्पेसिस है, कुछ स्पेलिंग एरर है। सेम वे जो भी न्यूमेरिकल कॉलम्स है वहाँ भी फॉर्मेट प्रॉपर नहीं है, ओके। कुछ जगह पर डेसिमल है, कुछ जगह पर नहीं है। सेम वे कुछ वैल्यू डुप्लीकेट है जिसको हमें रिमूव करनी है। सो हम कैसे सब करेंगे वो देखते हैं। सो पहले मैं आपको ये डेटा समझाता हूँ। ये सेल्स का डेटा है फ्रॉम 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 24, जिसमें ऑर्डर, आईडी, डेट, प्रोडक्ट, सेल्स, प्रॉफिट, क्वांटिटी, कॉस्ट एंड स्टेट्स है। अब दूसरे शीट में भी यहाँ स्टेट्स है, वो सिर्फ हम वी लुकअप से यहाँ लेके आएंगे, ओके। वो तो ईजी मैटर है, वो तो बाद में कर देंगे। अब पहले जो डेटा है इसमें जो भी अलग अलग फॉर्मेट है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्लियर में जाके क्लियर फॉर्मेट्स कर दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूरा डेटा सिलेक्ट करूँगा एंड क्लियर में जाके क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर दूंगा। सो देखिए पूरा जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह था वो निकल गया, ओके। एंड अब जो भी डेटा क्लीनिंग प्रोसेस करो वो आप एक कॉपी पे करना, मतलब ओरिजिनल फाइल पे मत करना, फाइन। सो हमने ये पूरा फॉर्मेट निकाल दिया। अब पहले बात करेंगे हम न्यूमेरिक्स की। तो यहाँ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कोई ब्लैंक नहीं है या कोई नल वैल्यू नहीं है, ओके। सो यहाँ मैं जैसे ही फ़िल्टर लगाया मुझे मिल जाएगा। अगर यहाँ ब्लैंक लिखा हुआ आएगा तो वहाँ कुछ नल वैल्यू है। अगर नल वैल्यू होती तो हम कुछ अलग तरीके से हम प्रोसेस करते। एज ऑफ नाउ आई कैन सी यहाँ कोई भी नल वैल्यू नहीं है एंड अलग अलग डेसिमल है, तो मैं ये सब डेसिमल निकाल दूंगा, ओके। एंड एक वॉल नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा। सो सिंपली पूरा डेटा सिलेक्ट करके मैं यहाँ क्लिक करके वॉल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, फाइन। सो ये हमारा स्टफ यहाँ कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम डेट की। तो डेट में देखिए ये नंबर फॉर्मेट में है, तो हमें DDMMYY फॉर्मेट में करना है। एज आई टोल्ड यू हमारा पीरियड है 1 अप्रैल 23 टू 31 मार्च 24। अब देखिए यहाँ टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, यहाँ 23 आ गया है, 21 भी आ गया है। अब हमें सब एरर जो है वो फाइंड करनी है, मतलब ये जो स्पेसिफिक पीरियड के बाहर का जो भी होगा वो हमें फाइंड करना है। तो मैं सिंपली डेटा में जाऊँगा, डेटा वैलिडेशन में, एंड यहाँ मैं डेट सिलेक्ट करूँगा एंड बिटवीन रखूँगा एंड स्टार्ट डेट 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर है। एंड मैं ओके कर दूँगा। अब देखिए यहाँ एक दूसरा ऑप्शन है सेम, कि भाई सर्कल इनवैलिड डेटा, मतलब ये जो पीरियड हमने स्पेसिफिकली दिया है उसके बिना का और उसके बाहर का जो भी पीरियड होगा वो इनवैलिड डेटा कहलाएगा, जो कि हाईलाइट हो जाएगा, ओके। ये अभी हेडिंग छोड़ देते हैं डेट को। बाकी देखिए नीचे 4/4/2033 लिखा हुआ है जो हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ मैं सिंपली 23 कर दूंगा क्योंकि ये 4 अप्रैल 23 का डेटा है, ओके। सो ये टाइपो एरर है। सेम वे 17 अप्रैल, ओके, 23 होगा यहाँ भी। सेम वे मैं एक बार चेक कर लूँगा पूरा डेटा। एज यू कैन सी यहाँ भी है 7 जुलाई 23, सेम वे 10 जुलाई 23, यहाँ 5 अगस्त 23 होगा यहाँ भी। सेम वे और मैं चेक करूँगा नीचे, ओके। अब ये लास्ट वन 23 मार्च, ये होगा 24, ओके। सेम वे 23 नवंबर 23, 30 जैन 24 होगा ये, एंड 3 मार्च अगेन ये 24 होगा। सो अब देख सकते हैं जो भी इनवैलिड डेट थी वो हमने सब निकाल दी। अब यहाँ मैं सिंपली क्लियर वैलिडेशन सर्कल कर दूंगा, ओके। उससे ये हमारा पूरा डेटा परफेक्ट हो गया। अब सिंपली मैं शॉर्ट कर दूंगा ओल्ड डेज टू न्यूएस्ट एंड एक बार चेक कर लूँगा। 1 अप्रैल 23 से स्टार्ट हो रहा है एंड एंड डेट है हमारी 31 मार्च 24। सो ये यहाँ कंप्लीट है हमारा डेटा, ओके। अब बात करते हैं हम डुप्लीकेट्स वैल्यू की बात करेंगे, ओके। सो मैं सिंपली पहले A to Z कर दूंगा।
ओके, देन मैं ये पूरा कॉलम सिलेक्ट करके मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट कर दूंगा डुप्लीकेट वैल्यूज़, मतलब जो भी डुप्लीकेट्स वैल्यू या रिपीटेटिव वैल्यू होगी वो हाईलाइट हो जाएगी येलो कलर से। ओके, एज यू कैन सी हियर ये सब डुप्लीकेट वैल्यूज़ है जो कि हमें निकालनी पड़ेगी। अब एक काम करते हैं, मैं सिंपली यहाँ फ़िल्टर लगा दूँगा बाय कलर, तो हमें इजीली सब डेटा मिल जाएगा। ओके, एंड फिल्टर बाय कलर एंड दिस वन। सो देखिए ये पूरा डेटा आ गया। अब आप सब वैल्यू चेक कर सकते हैं, डेट, प्रोडक्ट, सेल्स, प्रॉफिट, क्वांटिटी, मार्केटिंग कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट सब सेम है, मतलब पूरा का पूरा ये डुप्लीकेट वैल्यू है। ओके, सो हमें ये रिमूव करनी है। तो नाउ मैं क्या करूँगा, सिंपली ये जो कॉलम है वो सिलेक्ट कर दूँगा। नाउ मैं डेटा में जाऊँगा, रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करूँगा एंड एक्सपांड द सिलेक्शन रखूँगा एंड यहाँ अनसिलेक्ट करके मैं सिर्फ ऑर्डर आईडी को सिलेक्ट कर दूँगा एंड यहाँ होना चाहिए माई डेटा हैज़ हेडर्स, बिकॉज हमारे पास हेडर है, ओके कर दूँगा। सो देखिए 17 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस जो भी डुप्लीकेट वैल्यू थी वो निकल गई। अगेन मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करूँगा, सेम चीज़ यूज़ करूँगा डुप्लीकेट वैल्यूज़ एंड अगेन मैं चेक करूँगा कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू अब है या सब निकल गई। अब देखिए यहाँ आ ही नहीं रहा, फिल्टर बाय कलर मीन्स अब कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, जो वैल्यूज़ है वो सब यूनिक वैल्यू ही है, मतलब ये भी हमारा कॉलम ये परफेक्ट हो गया। जो भी डुप्लीकेट वैल्यू थी वो सब हमने रिमूव कर दी प्रॉपरली। ओके, सो मेनली न्यूमेरिक्स हो गए, डेट हो गया, ऑर्डर भी हो गया। अब यहाँ जो स्टेट्स का कॉलम है वो सिंपली हम डेटा फेच करके ले आते हैं वी लुकअप फंक्शंस का यूज़ करके। अब दोनों में ऑर्डर आईडी सेम है। ओके, दोनों में ऑर्डर आईडी सेम कॉलम है, तो उसके बेस पे हम फाइंड करेंगे इक्वल टू वी लुकअप। यहाँ मैं ऑर्डर आईडी सिलेक्ट करूँगा, कोमा करके टेबल एरे में ये पूरा कॉलम सिलेक्ट करके मैं F4 प्रेस कर दूँगा एंड हमें चाहिए स्टेट जो कि सेकंड कॉलम में है, तो मैं 2 एंटर करूँगा, कोमा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सो देखिए यहाँ आ गया। ओके, सो जो भी स्टेट थे वो भी आ गए प्रॉपरली। अब सिंपली ये फॉर्मूला लगाया तो मैं पेस्ट स्पेशल एज वैल्यू कर दूंगा, तो ये फॉर्मूला यहाँ से निकल जाएगा। ओके, ये एक एक्स्ट्रा कॉलम है, यहाँ से मैंने निकाल दिया सिंपली। अब बात करेंगे प्रोडक्ट की। अब मेन जो है वो यहाँ ही है, क्योंकि यहाँ कुछ अलग अलग एरर है, लाइक एक्स्ट्रा स्पेसिस है, कुछ में स्पेलिंग एरर है, तो देखते हैं हम वन बाय वन। ये देखिए यहाँ सोनी में स्पेलिंग में एरर है। सो पहले तो मैं इसको A to Z कर देता हूँ शॉर्टिंग। अब देखिए पहले तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ एक कॉलम ऐड कर देता हूँ। अब ये जो एक्स्ट्रा स्पेसिस है वो पहले हम रिमूव कर देते हैं एक बार। ओके, सो मैं उसके लिए ट्रिम फंक्शन यूज़ करूँगा, ट्रिम लिखूँगा, देन सिंपली सेल सेलेक्ट कर दूँगा। तो देखिए ये जो भी एक्स्ट्रा स्पेसिस थी वो रिमूव हो गई। ओके, बिगनिंग में होगी या बीच में होगी, जो भी एक्स्ट्रा स्पेसिस होगी वो रिमूव हो जाएगी, सिर्फ एक स्पेस ही रहेगी सबके बीच में। ओके, एज यू कैन सी। फाइन, मैं एक बार सब डेटा एक बार चेक कर लूँ। ओके, यहाँ तक सब परफेक्ट है हमारा। अब मैं क्या करूँगा, ये पूरा कॉलम कॉपी करके यहाँ पेस्ट स्पेशल एज वैल्यू कर दूँगा। ओके, फाइन, सो ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन हो गया, जो भी एक्स्ट्रा स्पेसिस थी वो हमने रिमूव कर दी। नाउ अगेन मैं A to Z शॉर्ट कर दूँगा। देखिए यहाँ मैं चेक करता हूँ अब, तो देखिए फिलिप्स कुछ स्पेलिंग एरर है, यहाँ हिलिप्स लिखा है। ओके, यहाँ फिलिप्स प्रॉपर लिखा है। अब जो ये
फिलिप्स लिखा है वो हमें चेंज करना पड़ेगा फिलिप्स तक। तो मैं सिंपली कंट्रोल F करूँगा, यहाँ रिप्लेस पे आ जाऊँगा, फाइंड वर्ड, तो यहाँ लिखूँगा फिलिप्स एंड इट शुड बी रिप्लेस विथ फिलिप्स। जो भी राइट स्पेलिंग है वो लिखूँगा एंड रिप्लेस ऑल कर दूँगा। तो देखिए टोटल एक ही वैल्यू थी, ओके, जो कि निकल गई। अब सेम वे ये जो हिलिप्स है उसको भी मैं सेम फाइंड एंड रिप्लेस की मदद से मैं रिप्लेस कर दूँगा विथ राइट स्पेलिंग फिलिप्स। सो अगेन यहाँ लिखूँगा ellipse रिप्लेस एंड फिलिप्स रिप्लेस ऑल। तो टोटल 48 वैल्यूज़ थी जो कि स्पेलिंग एरर वाली थी, तो ये भी हमारी राइट हो गई। फाइन, अब बात करते हैं अगेन मैं सिंपली A to Z कर दूँगा शॉर्टिंग। ये देखिए ये कुछ गोदरेज है यहाँ और यहाँ कुछ स्पेलिंग एरर है। सेम वे ये सोनी में भी दिक्कत लग रही है। अब देखिए GL टेलीविज़न है, एक्चुअली में वो LG टेलीविज़न था, तो यहाँ GL हो गया है कि अलग अलग सब एरर है। सो मैं सिंपली पहले जो गोदरेज था उसको राइट नेम से चेंज कर दूंगा मैं, गोदरेज एंड रिप्लेस ऑल। सो देखिए टोटल 10 रिप्लेसमेंट थे। फाइन, अगेन चेक करूंगा मैं। सो ये LG का हम बाद में करते हैं। पहले देखिए ये फिलिप्स का अगेन है, वहाँ 2 टाइम्स P लिखा है। चलिए पहले जो भी सोनी का है वो हम पहले क्लियर कर देते हैं वन बाय वन। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ मैं सिलेक्ट ही कर देता हूँ सोनी, सोनी एंड सोनी। देखिए स्पेलिंग एरर है प्योरली एज यू कैन सी। सो मैं सिंपली फाइंड एंड रिप्लेस कर दूंगा, SONNI, यहाँ लिख दूंगा सोनी एंड रिप्लेस ऑल। टोटल एक ही था। सेम वे यहाँ कुछ सोनू लिखा है हुआ है, एक सेल में सोनू लिखा हुआ है, ओके, तो ये भी रिप्लेस हो गया। अब ये हमारा परफेक्ट हो गया सोनी टेलीविज़न। यहाँ कोई भी रॉन्ग वैल्यू नहीं है सोनी की, ओके। और सैमसंग में भी देखिए यहाँ कुछ दिक्कत है। सेम वे फिलिप्स पे हमें चेंज करना है। चलिए मैं अगेन यहाँ सिंपली फ़िल्टर लगा देता हूँ, यहाँ मैं सैमसंग सेलेक्ट कर देता हूँ। एक आई ज़्यादा आ गया है, सेम स्विंग कुछ ऐसा हो गया है। अगेन रिप्लेस एंड ऑल, जो राइट स्पेलिंग है वो लिख दूंगा एंड रिप्लेस ऑल। सो देखिए टोटल 5 रिप्लेसमेंट थे यहाँ, तो ये भी हमारा परफेक्ट हो गया। नाउ द लास्ट वन फिलिप्स इज पेंडिंग। सो यहाँ भी मैं चेंज कर दूंगा विथ राइट स्पेलिंग। डबल P आ गया है यहाँ एंड रिप्लेस विथ फिलिप्स एंड रिप्लेस ऑल। तो देखिए 47 रिप्लेसमेंट है भाई यहाँ, ओके। सो अब ये जो डेटा है वो करेक्ट हो गया है। फाइन, जो भी स्पेलिंग एरर वगैरह थी वो हमने निकाल दी। देखिए और ओनिडा का एक पेंडिंग रह गया है, वो वापस कर दें हम। यहाँ ऑन डिया कुछ ऐसा लिख दिया है। सेम वे ऑन डिया एंड रिप्लेस विथ ओनिडा, रिप्लेस ऑल, ओके। टोटल 18 रिप्लेसमेंट है यहाँ। लास्ट में चेक कर दो एक बार, सेंसोई, सैमसंग, फिलिप्स, ओनिडा, LG, IFB, HP। अब ये लास्ट जो है LG एंड GL का, वो सब चेंज कर देते हैं।
चलो ये तो एक ही वैल्यू है, मैं मैन्युअली चेंज कर देता हूँ, यहाँ सिर्फ GL का LG लिख देता हूँ, सो वो प्रॉपर हो जाएगा। ओके, सो ये अब हमें प्रॉपर दिख रहा है सब, कोई भी स्पेलिंग वगैरह नहीं है यहाँ। सिंपली सेलेक्ट ऑल कर दूंगा। ओके, सो ये पूरा डेटा परफेक्ट हो गया। जो भी स्पेलिंग एरर थी वो हमने निकाल दी। अब सिर्फ एक चीज़ पेंडिंग है, कुछ चीज़ें या कुछ वर्ड्स जो है वो स्मॉल में है, एज यू कैन सी हियर। ओके, कुछ प्रॉपर में है, कुछ कैपिटल में है, एंड सब डेटा हमें कैपिटल में चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, मैं अपर फंक्शन का यूज़ करके कर सकता हूँ ये चीज़ ईजिली। मैं सिंपली यहाँ टाइप करूँगा इक्वल टू अपर एंड सेल सेलेक्ट करूँगा एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। बिकॉज हमें सब डेटा कैपिटल में चाहिए, इसलिए मैंने अपर फंक्शन का यूज़ किया। अब अपने हिसाब से प्रॉपर या लोअर का यूज़ भी कर सकते हो। तो जो देखिए जो भी वैल्यूज़ थी वो सब कैपिटल में आ गई। सेम मैं यहाँ पेस्ट स्पेशल एज वैल्यू कर दूँगा बिकॉज इट इज़ अवर फाइनल प्रोडक्ट डेटा। ओके, अब ये जो प्रोडक्ट है उसमें पहले ब्रांड नेम है, उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो है लाइक एसर कंप्यूटर। तो एसर इज़ ब्रांड नेम एंड कंप्यूटर इज़ अवर प्रोडक्ट। तो हमें दोनों को अलग अलग करना है यहाँ, हमें ब्रांड नेम एंड प्रोडक्ट को अलग करना है यहाँ। तो मैं एक कॉलम ऐड कर दूँगा, उसको हेडिंग दे दूँगा ब्रांड एंड यहाँ कर दूँगा प्रोडक्ट। ओके, अब दोनों को सेपरेट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो मैं आपको पहले डिलीमीटर समझा दूँ एक बार। हम टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ करेंगे एंड डिलीमीटर क्या है, ये दोनों जो भी ब्रांड नेम एंड जो प्रोडक्ट है उसके बीच में यहाँ स्पेस है, एज यू कैन सी ओनिडा स्पेस फ्रिज, देन आफ्टर LG स्पेस टेलीविज़न, LG स्पेस फ्रिज। तो ये जब बीच में स्पेस है, डेट इज़ कॉल्ड डिलीमीटर, जिससे दोनों वैल्यू सेपरेट है। और शायद कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है लाइक माइनस की साइन वगैरह, या अंडरस्कोर भी हो सकता है। हमारे केस में ओनली स्पेस है तो हम स्पेस को डिलीमीटर सिलेक्ट करेंगे। ओके, सो मैं सिंपली ये जो डेटा है वो सिलेक्ट कर दूंगा पहले तो। देन डेटा में मैं टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करूंगा, यहाँ डिलिमिटेड ही रखूंगा एंड सिंपली मैं नेक्स्ट कर दूंगा। अब देखिए डिलिमिटर्स कौन सा है, हमारे केस में तो स्पेस है, तो आपको यहाँ डेटा प्रीव्यू दिखेगा जो कि एग्जैक्ट दिख रहा है, ब्रांड नेम एंड प्रोडक्ट को अलग किया हुआ है। नाउ अगर आपके केस में कोई अलग डिलिमीटर हो तो आप अदर में टाइप कर सकते हैं, या कोमा या सेमी कॉलन हो तो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में स्पेस है तो मैं सिंपली स्पेस सिलेक्ट करके नेक्स्ट करूँगा। अब डेटा हमें कहाँ चाहिए, तो हमें चाहिए यहाँ से। ओके, तो ब्रांड यहाँ आएगी एंड प्रोडक्ट यहाँ आएगा एंड नाउ सिंपली फिनिश कर दूँगा। सो देखिए ये कंप्लीट हो गया, पहले सब ब्रांड आ गई एंड बाद में सब उसके प्रोडक्ट आ गए। मैं सिंपली यहाँ क्लिक करके देख लेता हूँ, एसर, डेल, गोदरेज, HP, बराबर यहाँ सब प्रॉपर ब्रांड ही है सिर्फ। एंड सेम वे आप प्रोडक्ट में जाएंगे तो सिर्फ प्रोडक्ट ही है वहाँ, लाइक कंप्यूटर, फ्रिज, LED टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन। ओके, सो अब ये हमारा जो भी डेटा था वो परफेक्ट हो गया, क्योंकि जो भी उसमें एरर वगैरह थी वो हमने निकाल दी, जो भी डुप्लीकेट वैल्यू थी वो निकाल दी, जो भी डेट में एरर थी, जो भी हमारे फाइनेंशियल ईयर के बाहर का था वो हमने निकाल दिया। प्रोडक्ट में जो भी स्पेलिंग एरर थी वो हमने निकाल दी। ओके, एंड हमें ब्रांड एंड प्रोडक्ट अलग अलग चाहिए था, वो भी हमने कर दिया। प्रोडक्ट में जो एक्स्ट्रा स्पेसिस थी वो भी हमने निकाल दी। फाइन, एंड जो भी वैल्यूज़ में जो भी हमें वॉल नंबर चाहिए था वो भी हमने कर दिया। सो इस तरह से हम बेसिक डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस फंक्शंस। सो एज यू कैन सी अब ये परफेक्ट डेटा हमें दिख रहा है। Fine. So this is for today. Thanks for watching. Kindly like the video and subscribe the channel. Thank you.